आप घूमने के लिए निकले हैं। घूमते घूमते कई वस्तुओं का दर्शन हुआ। उसमें से एक वस्तु स्मशान के पास या स्मशान में आग लगाई गई है और आग लगा करके दुखित मन से परिवार घर की ओर लौट रहा है और वह परिवार घर आ गया। परिवार का एक सदस्य रह गया। कहाँ रह गया भाई? स्मशान में रह गया। ये तो आप लोगों की धारणा है। शव रह गया और भीतर का जो रहने वाला अविनश्वर तत्व शिव विद्यमान, वो कहाँ चला गया? वो ऊपर चला गया। और क्या? ये तो दृश्य दिख गया। एक वह है, घर में एक नया सदस्य आ गया। वातावरण कैसा है? हर्षमय है। लेकिन माँ को चिंता हो रही है, इसका पालन पोषण कैसा होगा। इसको कोई भी अपहरण करके ले गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। इस चिंता में लीन माँ है। पिताजी सोचता है इसको बहुत संपन्न बनाना है, इसलिए अभी यहाँ पर घर में रहना मेरा उचित नहीं है और प्रवास हेतु व्यापार हेतु 7 समुंदर पार कर जाता। पत्नी अकेली चिंता में लीन, पति अकेला चिंता में लीन, और इस प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य, उस परिवार में एक सदस्य बढ़ने से चिंता में व्याकुल हुआ। ऐसा परिवार ठीक लगता आपको? नहीं महाराज, सुखमय हो, शांतिमय हो। यदि ऐसा परिवार हो तो हमें बता दो। किंतु ये ध्यान रखना, हमारे परिवार को कोई देखता है तो इन सब बातों से वह अपने आप ही ऊपर उठ जाता है और भविष्य में हमारा केवल विकास निहित है, विनाश नहीं। जो कुछ यह दिख रहा है विनश्वर, अविनश्वर नहीं है। ये इसकी चिंता छूटती चली जाती है। जिनको यह विश्वास, गाढ़ विश्वास हो जाता है, चाहे वह ऊपर से नीचे आए स्वर्गों को छोड़ करके, चाहे वह यहाँ से स्वर्ग चले जाए, वह प्रत्येक आयु के एक इकाई के बारे में सोच रहा है। दीपक में तेल डाल दिया गया है और दीपक का बुझना अनिवार्य। लेकिन यह वह दीपक है, वह तेल डाला जा रहा है जिसमें से वह तेल कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। वह दीपक हमेशा हमेशा जलता रहेगा। किसी तूफान, किसी झंझार और कोई विशेष वर्षा आदि होने के उपरांत भी यह जलने का उपक्रम हमेशा रत्न दीपक की भांति बनी रहे। रत्न दीपक फिर भी बुझ सकता है उसकी आयु पूर्ण होने से, लेकिन जिसके पास अब आयु ही नहीं रही तो अलग प्रकार का तेल वहाँ पर उपयोग में आएगा। ऐसे तत्व चिंतन करने से
हम चिंता से केवल ऊपर उठते चले जाते हैं। हमारे संतों ने हम लोगों के लिए सुख की सामग्री का अर्थ बाहर नहीं, हम अपने विचार और उस वस्तु के स्वरूप को समझने से होता है। अनेक प्रकार के रंग होते हैं, अनेक प्रकार के अंग होते हैं, अनेक प्रकार के अंतरंग हुआ करते हैं। हमारे अंतरंग में वह दीपक हमेशा जो रत्न दीपक जलता रहे। और यह जो क्षणिक हैं, इन क्षणिकों के बारे में सोचना क्या, जो क्षणिक ही है तो हमारे सामने सामने उत्पन्न हुआ, सामने सामने मिट रहा। एक भव्य जीव परिवार में आता तो इस प्रकार चिंतन करने वाला आता है, घर में सुभिक्ष हो जाता है। और कुछ ऐसे परिवार के लोग आ जाते हैं जिसके द्वारा हमेशा हमेशा चिंता हमें काटती रहती है, खाती रहती है और हमारा जीवन यूं ही निकल जाता है। आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है? सोच लो थोड़ा सा। मैं बोलना बंद कर देता हूँ। मेरा बोलते रहने से आपके चिंतन में बाधा तो आती होगी। बाधा तो नहीं आती महाराज, बाधा के सारे कारण लुप्त होने लग जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते ही नहीं कभी। ये सबसे बड़ी कमी हमारी यह है, हम 10 मिनट तो सुन रहे हैं, लेकिन इन 10 मिनट की जो सामग्री है वो अपनी है ना, उसको बार बार खोल करके लड़के इसलिए प्रसन्न रहते हैं, बच्चे इसलिए प्रसन्न रहते हैं, खिलौना उसके हाथ में है और वो बार बार खिलौने की ओर दृष्टिपात करता रहता है। बार बार खाने की वस्तु की ओर इतनी नहीं जितने कि उसको खिलाना। ये जब तक उस खिलौने की ओर उसकी दृष्टि रहती है, उसको कभी भी रोना धोना तो आता नहीं। जब वह टूट जाता है तब इसके लिए रोना अपने आप ही आ जाता, क्योंकि मेरा जो सुख की सामग्री थी वह टूट गई है। आपके पास ऐसी सामग्री है जो आंखें बंद करते ही आपको शांति ही प्रदान करने वाला। बहुत प्रकार के रंगों के पदार्थ, बहुत प्रकार के भयानक पदार्थ जलता हुआ, सुलगता हुआ और झंझा की आवाज़ से इधर का उधर, उधर का इधर होता हुआ बहुत प्रकार के दृश्य आपने देखा। लेकिन जब हरियाली की ओर आपकी दृष्टि चली जाती है, उस हरियाली में अनेक प्रकार के रंग रहते हैं, तो कभी भी आँखों के लिए वो हानिकारक नहीं लगते। रत्नों की किरणें हम लोगों के लिए कभी हानिकारक नहीं रहते। सूर्य का प्रताप हमेशा हमेशा रात में भी वो हमारे लिए सताता रहता है। चंद्रमा की ज्योति हम लोगों के लिए अमृतपान कराती रहती है। ऐसे चंद्रमा को उगाओ अपने भीतर और हमेशा हमेशा उधर से सुधा की वो धारा हमारी ओर आती हुई नजर आ जाए, उसका स्वाद हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के चिंतन करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि यहाँ पर चिंता की बात कुछ भी नहीं है। चंद्रमा को देखने के लिए, उसके त्रोटक बनाने के लिए इसीलिए कहा गया कि हमारा चिंतन का यह जो प्रतिदिन की शैली है अथवा पद्धति है, इसमें अंतर आ जाए। भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से भिन्न भिन्न हमारे चेतन धारा में उमड़न आती रहती है। ऐसे हमारे प्रभु हैं,
जो हमेशा हमेशा अमृत से पूर रहे हैं, उनके बारे में आप त्रोटक लगाओ। महापुरुषों के चिंतन जितने समय तक हम करेंगे उतने समय तक कितनी भी बाधा क्यों ना हो, लेकिन उस समय अनुभव तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आँखों में जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने के लिए, आँखों में जो कमी है उसको दूर करने के लिए, आँखों में जो हमें बहुत ऐसी किरणें आ रही हैं जो जलाने वाली हैं, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? जब आँखों का ऑपरेशन शल्य चिकित्सा हो जाती है उस समय आँखें तो बंद करा देते हैं, लेकिन जिस आँख के ऊपर शल्य चिकित्सा हुई है उसके पर एक हरी पट्टी बांध दी जाती है। सुन रहे हैं आप लोग? उस शल्य चिकित्सक को पूछा जाए हरी से क्या मतलब है? हरी से इसलिए मतलब है बंद करने के उपरांत भी वह हरापन उस आँखों को एक प्रकार से क्या करता रहता है, वो उसकी ट्रीटमेंट करता रहता है, उसकी वह सेवा करता रहता है, उसके घाव को पूरता रहता है। इसलिए बच्चों के यहाँ अथवा आगे जो आप चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं उसमें उस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य को दिखाना प्रारंभ कर दो तो रोगी का रोग अपने आप ही शांत हो जाए। सिंह को दिखाने की अपेक्षा से नर सिंह को दिखाओ तो भगवान याद आ जाएंगे। तो भगवान के दृश्य है, भावों के दृश्य है, भिन्न भिन्न भावों के दृश्य हम दिखाएंगे तो अवश्य ही रोगी के परिणामों में शांति आती चली जाएगी। शांति धारा कहते ही भिन्न धाराएं थोड़ी सी कमी हो जाती है और शांति धारा का महत्व बढ़ जाता है। तो ये शांति ले लो, शांति के लिए है वह चिकित्सालय होता है, अशांति के लिए नहीं। शांति हमारे भावों में भरी हुई रहती है और भरी हुई रहना चाहिए। ऐसे चिंतन की धारा होते ही ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रंथकारों ने कहा ध्यान तो लग जाता है।